माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुसंख्य दुकानों के बारे में, जिन्हें हम श्रृंखलाबद्ध भंडार के नाम से भी जानते हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में इनका अर्थ, विशेषता और साथ में इनके गुण दोष कि बहुसंख्य दुकानें होती क्या है, किन विशेषताओं का इनके अंदर समावेश है और इनसे हमें क्या फायदे और क्या नुकसान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो बहुसंख्य नाम से ही क्लियर, बहुत सारी संख्या मतलब बहुत सारी मात्रा में एक ही वस्तु की दुकान का होना बहुसंख्य दुकान कहलाती है। एक ही वस्तु की बहुत सारी दुकान होना बहुसंख्य दुकान कहलाती है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि उत्पादक के द्वारा अपने निर्मित वस्तु का विक्रय करने के लिए एक शहर में विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न शहरों में दुकानें प्रारंभ की जाती है तो उसे बहुसंख्य या श्रृंखलाबद्ध दुकान कहते हैं। इन दुकानों को हम शाखा भी कह सकते हैं। इन शाखाओं पर सीमित किस्म की वस्तु का विक्रय होता है तथा दुकानों में सजावट, फर्नीचर, वस्तु का मूल्य समानता लिए रहता है। उदाहरण के लिए बाटा शू कंपनी। आ गया समझ में कि ये क्या करती है, ना तो थोक व्यापारी से माल खरीदती है, ना फुटकर व्यापारी से माल खरीदती है, ना ही किसी उत्पादक से माल खरीदती है। ये खुद वस्तु का निर्माण करती है, ये खुद अपनी वस्तुओं को बनाती है और अपनी वस्तुओं को बेचती है। तो ऐसी दुकानें किसके अंदर आती है? बहुसंख्य दुकानें। कि ये क्या करती है, अपनी दुकान खुद ही लगाती है और खुद ही उन वस्तुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। तो बहुसंख्य दुकान का मतलब होता है एक ही वस्तु की बहुत सारी दुकानें होना, बहुसंख्य दुकानें कहलाती है। इनमें थोक व्यापारी या उत्पादक या फुटकर व्यापारी का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल हमने देखा किसका? बाटा शू कंपनी। ठीक, अब इसकी विशेषता देखो, क्या इसकी विशेषता है? जैसे बोला गया कि समान मूल्य। इसकी विशेषता है कि सभी बहुसंख्य दुकानों पर वस्तु का एक समान मूल्य पाया जाता है। बिल्कुल, अगर वस्तु एक जैसी, दुकान साज सजावट देखने में एक जैसी, तो उस दुकान पर जो वस्तु है उनका मूल्य भी तो एक ही होगा। फिर अगला है नगद विक्रय। बहुसंख्य दुकानों में वस्तुओं का विक्रय नगद किया जाता है, मतलब यहाँ उधार लेन देन का कोई काम नहीं होता। अगला मध्यस्थों की समाप्ति। बहुसंख्य दुकानों की स्थापना मध्यस्थों की समाप्ति कर ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से ही की जाती है। क्योंकि मध्यस्थ क्या करते हैं? सभी मध्यस्थ मतलब जो बीच में काम करते हैं। वह उत्पादक से वस्तु खरीदता है, थोक व्यापारी 10 में खरीदी, 15 रुपए में फुटकर व्यापारी को बेचेगा, फुटकर व्यापारी 20 रुपए में ग्राहक को बेचेगा। तो 10 रुपए की वस्तु में 20 रुपए में मिलती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ये बहुसंख्य दुकानों की स्थापना हुई है, जो खुद वस्तु का निर्माण करती है और खुद ही वस्तु को बेचने का काम करती है। ठीक, फिर अगला देखो, प्रत्यक्ष लाभ हानि। प्रत्येक बहुसंख्य दुकान, जिसे हम शाखा भी कह सकते हैं, इसकी लाभ हानि की गणना प्रत्यक्ष से की जाती है, मतलब अलग से की जाती है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि कौन सी बहुसंख्य दुकान लाभ कमा रही है या हानि में संचालित हो रही है। कहने का मतलब कि एक शहर में, ठीक है, अगर यहाँ पर 5 दुकानें भी है अलग अलग जगह पर और 5 दुकान पर एक जैसी वस्तु है, एक जैसा ही उनका मूल्य है, दिखने में भी एक जैसी है, लेकिन फिर भी इनकी इनकम का कैलकुलेशन अलग अलग ही होगा, ताकि इससे ये पता चले कि इस क्षेत्र विशेष में दुकान लगाने पर फायदा है या नुकसान, या इस क्षेत्र विशेष में दुकान लगाने से फायदा है या नुकसान। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट देखो इसका समान सजावट। सजावट मतलब होता है कि कोई भी कस्टमर किसी भी दुकान पर क्यों जाता है, क्योंकि वह वहां की साज सजावट को देखकर भी आकर्षित होता है। तो दुकानदार, जो ग्राहक है, एक और तो वस्तु खरीदने जा रहा है, तो दूसरी ओर वो दुकान की साज सजावट देखकर भी आकर्षित होता है उस वस्तु को खरीदने के लिए उस दुकान की। ठीक है, तो लिखा है सभी बहुसंख्य दुकानें जो एक ही केंद्रीय कार्यालय के द्वारा संचालित होती है, उन सभी की सजावट, फर्नीचर एवं आंतरिक सज्जा एक सी होती है। दुकान का बाहरी सजावट, दुकान का आंतरिक सजावट एक जैसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमने जाना बहुसंख्य दुकानों का अर्थ और उसकी विशेषता कि यहाँ पर समान मूल्य की वस्तु होती है, एक जैसा मूल्य होता है सभी वस्तु का, नगद विक्रय होता है, उधार लेन देन नहीं होता, मध्यस्थों की समाप्ति होती है, प्रत्यक्ष लाभ हानि। लाभ हानि जो होता है इन सभी दुकानों को उनका कैलकुलेशन अलग अलग होता है, और समान सजावट, आंतरिक और बाह्य दोनों सजावट ग्राहकों के लिए की जाती है और एक जैसी की जाती है। अब हम देखते हैं विशेषताओं को समझने के बाद इसके गुण, जिसे हम इसके लाभ भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो कुछ गुण बताए गए हैं। जैसे बोला गया विज्ञापन,
कि एक सा नाम एवं एक सी सजावट के कारण सभी बहुसंख्य दुकानों का विज्ञापन एक साथ हो जाता है। इससे विज्ञापन खर्च में बचत होती है। मतलब एक जैसी वस्तु अगर एक ही शहर में 5 अलग अलग स्थानों पर है तो एक पैम्पलेट में हम बता सकते हैं कि हमारी ये बाटा शू कंपनी है, ये इस शहर के अंदर 5 अलग अलग जगहों पर स्थापित की गई है जहां पर इस कंपनी मतलब इन तरह की वस्तुएं या ये चीजें आपको इसमें मिल सकती है। ठीक है, फिर अगला बड़े पैमाने के लाभ। बहुसंख्य दुकानों की स्थापना से उत्पादक विक्रय के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, उसे बड़े पैमाने पर उत्पादक करने के सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, अपनी सभी दुकानों पर उस माल को वितरित करता है और खुद वस्तु का उससे हुआ फायदा मतलब वस्तु की बिक्री से जो फायदा होता है उसका लाभ उठाता है। डूबत ऋण, इन दुकानों पर नगद में विक्रय किया जाता है इसलिए इन्हें डूबत ऋण का सामना नहीं करना पड़ता है। कैश, हमने विशेषता में क्या पढ़ा, इसमें नगद लेन देन होता है, उधार का कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर पैसे डूबने की भी कोई संभावना नहीं होती। अगला विक्रय उपरांत सेवा। सेवा में किसी भी इस तरह की त्रुटि होने पर ये विक्रय उपरांत सेवा देते हैं। विक्रय उपरांत मतलब जब कोई वस्तु बेचते हैं उसके बाद सेवा उपलब्ध कराते हैं अगर वस्तु में किसी प्रकार की कमी होती है तो। ठीक है, एंड लास्ट है माल का हस्तांतरण। माल के मांग के आधार पर ये एक बहुसंख्य दुकान से दूसरी बहुसंख्य दुकान में माल का हस्तांतरण करते हैं। दुकान तो सारी एक जैसी है, एक जैसी मूल्य की है और एक जैसी वस्तु की है, तो एक दुकान पे अगर कभी माल खत्म हो जाता है तो दूसरी दुकान से हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये इसके फायदे हैं कि विज्ञापन कराने में फायदे हैं, बड़े पैमाने का लाभ, जितना भी फायदा होता है सभी उसी व्यक्ति को होता है, डूबत ऋण के कोई चांसेस नहीं, सारा काम कैश में होता है, विक्रय के बाद सेवा देते हैं और माल का हस्तांतरण करते रहते हैं और अपनी दुकान को संचालित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जहां इसके इतने फायदे हैं वहीं किसी बात को लेकर नुकसान भी तो होंगे, तो जानते हैं उन नुकसान को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ बहुसंख्य दुकानों के क्या दोष या क्या हानियां बताई गई है। जैसे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है यहाँ साख सुविधा की कमी, मतलब कि नगद में सारे काम होते हैं तो जनता को साख सुविधा नहीं मिलती, मतलब ऋण पर कोई वस्तु नहीं मिलती, ना ही कोई उधार लेन देन होता है। कि बहुसंख्य दुकानें फुटकर व्यापारी की तरह अपने ग्राहकों को उधार विक्रय की सुविधा नहीं करवाती है। अगला व्यक्तिगत रुचि की कमी। बहुसंख्य दुकानों की संपूर्ण व्यवस्था कर्मचारियों के अधीन रहती है। कर्मचारी बहुसंख्य दुकानों के संचालन एवं विक्रय में व्यक्तिगत रुचि नहीं रखते, उन्हें अपने वेतन से मतलब रहता है। ये जो बहुसंख्य दुकानें होती है तो इनका मालिक इस दुकान पर नहीं बैठता है, ये कर्मचारियों के माध्यम से दुकान संचालित करता है। और आज के जनरेशन में अपन देखो हर एक व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए काम करता है, बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे के काम को अपना काम समझते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि इनके जो मालिक होते हैं ये कर्मचारी के माध्यम से दुकान को संचालित कराते हैं, तो कर्मचारियों के बेईमानी की यहाँ पे संभावना बनी रहती है। फिर अगला है सीमित चुनाव सुविधा। बहुसंख्य दुकानें सिर्फ अपने द्वारा निर्मित वस्तु का विक्रय करती है, इस कारण से उपभोक्ता के पास वस्तु चयन के सीमित अवसर उपलब्ध होते हैं। मतलब कि ये जो वस्तु उत्पादित करती है उन्हीं वस्तुओं को बेचती है। ठीक है, तो यहाँ उपभोक्ता को एक ही प्रकार की वस्तु मिलती है, वस्तु के चयन में इनको क्या सुविधा नहीं होती। फिर अगला है इसमें मांग परिवर्तन होने पर हानि। उपभोक्ता की मांग में एकाएक परिवर्तन होने की स्थिति में इन संस्थाओं को हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि इनकी उत्पादक प्रक्रिया बड़े पैमाने पर निरंतर चलती रहती है। क्योंकि ये क्या करती है, ये इनकी 5, 6, 10, 12 दुकानें होती है, जिस कारण क्या होता है सभी दुकानों पर माल भेजना होता है, तो ये बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। और कभी कभी ऐसा हो जाए कि उपभोक्ता की रुचि फैशन में परिवर्तन हो जाए तो इनके द्वारा उत्पादित सभी माल कैसा हो जाए, व्यस्त तो नहीं होगा लेकिन इनको हानि उठानी पड़ेगी। क्योंकि ये क्या करेंगे, अगर वस्तु बन गई तो उसका क्या करेंगे, कम कीमत पर वस्तु बेच देंगे। विक्रय संवर्धन के जो तरीके होते हैं, कूपन, इनामी योजना, किसी भी तरीके से। एंड लास्ट है इसमें माल वापसी की सुविधा नहीं। ये अपने ग्राहक को माल लौटाने में बदलने की सुविधा नहीं करते, इनके विक्रय की रिपोर्ट प्रतिदिन केंद्रीय कार्यालय को जाती है। ऐसी स्थिति में वापसी एवं परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध कराना इनके लिए संभव नहीं होता। केवल ये वस्तु की बिक्री के बाद हमने सुविधा प्रदान करते हैं, किसी प्रकार की कमी होती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में बहुसंख्य दुकान का अर्थ, विशेषता, गुण दोष। लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया माइंड में तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उसे दूर करने का। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।